नमस्कार, गुड डे एवरीवन। बजाज टॉकीज के हमारे अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली मैं जिस फैक्ट्री को विजिट करके आई हूँ उसी के यूनिट हेड हमारे साथ आज मौजूद है, किरण पाल सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार सुरजि जी। अभी रिसेंटली मैंने आपकी फैक्ट्री को विजिट भी किया था और आप हमें काफी चीजें बता रहे थे कि हमारी किनौनी की फैक्ट्री कितनी ज्यादा यूनिक है इन टर्म्स ऑफ किस तरह ये रिफाइंड शुगर बनाते हैं हम यहाँ पर। और काफी बड़ा एरिया है और काफी सबसे ज्यादा कम टाइम में ये फैक्ट्री सेटअप हुई है। तो प्लीज थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए इस फैक्ट्री के बारे में। ओके सुरुचि जी, ये जो फैक्ट्री है अपनी किनौनी शुगर मिल, ये सबसे ज्यादा रिकॉर्ड टाइम में लगी। शुगर फैक्ट्री को लगने में 2 से 3 साल लगते हैं, लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये मात्र 7.5 महीने में इस फैक्ट्री का इरेक्शन हुआ और क्रशिंग शुरू की। 14 मार्च 2004 को भूमि पूजन हुआ और 5 नवंबर को सेम ईयर में हम लोगों ने फैक्ट्री चलाई। तो ये एक रिकॉर्ड टाइम में फैक्ट्री लगी है। सिंगल टेंडम में 12,000 टीसीडी का ये सबसे बड़ा प्लांट है। अभी तक इससे बड़ा प्लांट जो और कैपेसिटी के जो प्लांट है उनके पास 2 टेंडम या 3 टेंडम है, लेकिन हमारा सिंगल टेंडम में सबसे बड़ा प्लांट किनौनी का है। ये पहली फैक्ट्री है शुगर मिल के इतिहास में कि जिसने तीसरे सीजन में, थर्ड सीजन में 1 करोड़ 69 लाख कुंटल गन्ने की पेराई की। 1932 से चीनी उद्योग पूरी तरीके से सरवाइव है वेस्ट यूपी में, लेकिन कोई भी फैक्ट्री तीसरे सीजन में 1 करोड़ 69 लाख कुंटल गन्ना नहीं पेल पाई। ये एक रिकॉर्ड है इस फैक्ट्री का। हम लोग डबल रिफाइंड शुगर बनाते हैं और हमारी शुगर और शुगर मिलों से हमारा प्रोसेस थोड़ा अलग है। हम सल्फर नहीं यूज करते हैं, हम फास्फोरिक एसिड यूज करते हैं। उसकी वजह से हमारी शुगर ज्यादा हाइजेनिक है और हम 100% एक्सपोर्ट क्वालिटी की शुगर बनाते हैं। दूसरी फैक्ट्री सल्फर यूज करती हैं और हमारे यहाँ पर सल्फर फ्री शुगर है। कितना फायदा होता है इन एज एन इंडस्ट्री हमारी इस फैक्ट्री को? बेसिकली क्या है कि हमारा जो ट्रेडिशनल शुगर है उससे हमें 90 से 100 रुपए पर बैग का हमें प्रीमियम मिलता है डबल रिफाइंड शुगर होने की वजह से। और हमारा एकमसा जो है वो 32 एकमसा का हम शुगर बनाते हैं, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत अच्छी चीनी मानी जाती है। हमारी फैक्ट्री कितनी पुरानी है सर? यहाँ पर कब बनी है इसका? ये फैक्ट्री हमने 2004-5 में लगाई। 2005 में हमने क्रशिंग सीजन स्टार्ट किया और ये रिकॉर्ड टाइम में फैक्ट्री लगी है। यू वॉन्ट बिलीव कि 14 मार्च 2004 को हमने भूमि पूजन किया और 7 नवंबर को हमने प्लांट स्टार्ट किया क्रशिंग। एंड इन द फर्स्ट सीजन हमने 90 लाख कुंटल गन्ना क्रश किया और 10 लाख कुंटल शुगर बनाई। दिस इज द रिकॉर्ड। कितने किसान हमारी फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं और कितना क्रशिंग होता है? फैमिलीज हैं, 52,000 सप्लायर हैं जो हमारी फैक्ट्री को गन्ना सप्लाई करते हैं। दिस इज ए ह्यूज नंबर्स। और डेली क्रशिंग कैपेसिटी कितनी होगी सर हमारी? क्रशिंग कैपेसिटी हमारी 1,20,000 कुंटल पर डे है और उसके साथ साथ हमारी 1,160 KL की डिस्टिलरी भी है जो हमारे जी। इस साल कैसा हमारा क्रशिंग सीजन रहा और आने वाले साल में क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। लास्ट ईयर हमने करीब 173.62 लाख कुंटल गन्ना क्रश किया। 1 करोड़ 73 लाख 62 हजार कुंटल गन्ना क्रश किया और 19,35,000 कुंटल हमने चीनी बनाई। इस बार हमारा टारगेट 200 लाख कुंटल गन्ना क्रश का है। तो अगर क्रॉप कंडीशन अच्छी है तो टचवुड की हम लोग वी विल बी अचीव। हमारी फैक्ट्री के बारे में और भी खास बात है, अभी चूंकि सावन का महीना खत्म होने वाला है, इस महीने की शुरुआत में हमने काफी पिक्चर्स और वीडियोस देखे हैं आपकी फैक्ट्री की तरफ से, जहां पर हम कांवड़ यात्रियों को सेवा शिविर लगाते हैं और कई सालों से हम ये कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो फैक्ट्री है हमारी किनौनी शुगर मिल, ये मेरठ जिले में स्थित है और ये पुरा महादेव रोड पर है। पुरा महादेव परशुराम जी के द्वारा बनाया गया शिव टेम्पल है, जिसकी की बहुत ज्यादा मान्यता है। और हर साल करीब 3 से 3.5 लाख कांवड़िए हरिद्वार और गंगोत्री से जल लाके
यहाँ पर शिव की पूजा करते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। क्योंकि फैक्ट्री के सामने से सब कावड़िया गुजरते हैं, तो हम एक नैतिक जिम्मेदारी के रूप में हम भी एक कावड़ शिविर लगाते हैं। और उस कावड़ शिविर में सबसे अच्छी बात यह है कि राउंड द क्लॉक हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं और उनको बड़ा क्वालिटी फूड प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे जो शिविर है उसमें कावड़िया बहुत ज्यादा खुश होते हैं हमारी व्यवस्था से, हमारे सेवा भाव से वो लोग बहुत खुश होते हैं। बेसिकली ये बहुत ही स्पिरिचुअल एरिया में फैक्ट्री लगाई गई है चेयरमैन साहब के द्वारा। मतलब ये पूरा जो फैक्ट्री है ये रामायण और महाभारत काल से संबंधित है। अच्छा जी, जो बरनावा है, जो लाक्षागृह है, जहाँ पर दुर्योधन ने पांचों कुंती पुत्र को, पांडवों को लाक्षागृह जो वैक्स का जो बनाया था, कि बरनावा एक जगह हमारी फैक्ट्री के एकदम पीछे 6 किलोमीटर पीछे, तो वहां पर ये था कि उसको आग लगा देंगे और ये कुंती माँ और इसके पांचों बेटे जल जाएंगे तो मैं हमेशा के लिए राजा बन जाऊंगा। तो वो बिल्कुल फैक्ट्री के पीछे है। और जब भीष्म जी ने को थोड़ा सा शक हुआ कि दुर्योधन क्यों नहीं जा रहा है, पांडवों को क्यों भेज रहा है, तेरी समथिंग रॉन्ग, तो उन्होंने फिर वो जो सुरंग बनी है वो सुरंग फैक्ट्री के पीछे से निकली है। मतलब जहाँ हिंडन और कृष्णा दो नदी हैं वहां पर वो सुरंग निकली बरनावा से बन के, और यहाँ से फिर वो लोग पैदल गए। तो हमारी फैक्ट्री के पीछे है और ये परशुराम जी का बनाया हुआ मंदिर है जिसमें पूरे कावड़ वाले हमारे फैक्ट्री के सामने से निकलते हैं। कितने वर्षों से हम ये सेवा शिविर लगा रहे हैं सर, इसके बारे में? बेसिकली ये हमने 2008 से शुरू किया था। अच्छा। और 2008 से हम लगातार कावड़ में सेवा करते हैं। अभी पिछले 2 सालों में क्योंकि कोविड का बहुत ज्यादा इंसिडेंस था, तो कोविड की वजह से 2 साल में पूरा गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया था, तो ये 2 साल बीच में ब्रेक हो गया, आगे इस साल शुरू हुआ है। तो ये हमारा 13वां कावड़ शिविर है। लोगों का क्या कहना है इस शिविर के बारे में, लोग किस तरह लाभ उठाते हैं, उसके बारे में भी कुछ बताइए। बेसिकली क्या है मैडम के हरिद्वार से लेके और यहाँ तक मैं समझता हूँ कि कम से कम 20-25 हजार कावड़ शिविर लग रहे होंगे। जगह जगह पे लोग बाग अपनी आस्था के अनुसार अपने गांव में और भी जगह लगाते रहते हैं। लेकिन जो फैसिलिटीज हमारे यहाँ है, हमारे शिविर में है, वो जनरली उन लोगों के पास में प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, क्योंकि हमारा ये फैक्ट्री में फैक्ट्री प्रीमाइसिस में है। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी जो है वो 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं शिविर में। हमारे यहाँ जो पानी की जो नहाने की जो सुविधा है कावड़ियों के लिए, वो क्योंकि प्रेशर होता है आपका वाटर, तो उसमें वो 14-15 उनको शावर अलग अलग देते हैं। वो एक बहुत प्लीजेंट एटमॉस्फेयर होता है। प्लस हमारे पास क्योंकि मशीनरी को ठंडा करने के लिए बड़े बड़े पंखे हैं, तो पंखे कूलर हम लगा देते हैं, तो उससे उनको थोड़ा आराम भी मिलता है। और हम नीचे नहीं सुलाते हैं कावड़ियों को, हम तखत बिछाते हैं बाकायदा, और तखत पे वो बड़ा कंफर्ट फील करते हैं, क्योंकि नीचे सांप कीड़ों का भी, सावन का महीना है, बारिश है, तो वो अनकंफर्ट होता है और रिस्की भी है। तो हम उस चीज को ध्यान में रखते हुए कावड़ में तखत ही उनको प्रोवाइड कराते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज भी वहां पर उपलब्ध है जो? हाँ, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए हम बाकायदा उनका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। चाहे उनके छाले हो गए हों, उनको मतलब पट्टी करना है, या उनके किसी के जनरली डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि लोग बाग चलते रहते हैं गर्मी में, खाना ढंग से मिलता नहीं है, तो वो सब फैसिलिटीज हमारे पास मेडिकल ऑफिसर राउंड द क्लॉक रहते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इसको कितना समर्थन मिलता है सर? नहीं, इसमें इट इज प्योरली कंट्रीब्यूटेड बाय आवर ऑफिसर्स एंड स्टाफ। इसमें ना हम गवर्नमेंट से कुछ लेते हैं और हम अपनी फैक्ट्री से भी मतलब कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लेते। ये हमारे अधिकारियों का और हमारा कंट्रीब्यूशन। जी, कितनी बड़ी बात है। मतलब ये लोग अपने दिल से करते हैं, ये उनकी इच्छा अनुसार। और कितने लोग होंगे हमारी फैक्ट्री से जो वॉलंटियर्स जुड़े होंगे इस पर्व से? यू वॉन्ट बिलीव, सबसे बड़े वॉलंटियर हैं बच्चे। अच्छा।
मतलब इतना जोश है उन बच्चों में कि वो करीब 80 आदमी एक बार बैठते हैं खाने के लिए। 80 आदमी की व्यवस्था है, तो वो बैठेंगे, बाद में विद इन मिनट बच्चे सब सर्व कर देते हैं। सबने अपनी अपनी ड्यूटी बांटी हुई है। और शाम को जितनी भी ऑफिसर्स हैं, वर्कर हैं, वो लेडी जाती हैं। वो आलू छीलना है, पूड़ी बेलनी है, क्योंकि शाम को बहुत ज्यादा रस हो जाता है। कावड़ में क्या होता है, जनरली लोग आलू की सब्जी और पूड़ी मेनू में रहता है जनरली, जो भंडारे होते हैं। लेकिन हम लोग उसको सुबह करते हैं, उनको चने, उबले हुए चने, देसी चने, और हलवा देसी घी का, सूजी का हलवा, वो हम उनको नाश्ते में देते हैं। अच्छा। दोपहर को हम दाल देते हैं, चावल देते हैं, अच्छा। रायता देते हैं। वो खाना कहीं नहीं मिलता, दाल चावल का खाना नहीं मिलता है कावड़ियों को, तो उसको बहुत ज्यादा लाइक किया जाता है। अच्छा। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी ये कहता है कि किनौनी से बढ़िया कावड़ शिविर कोई नहीं लगा था। तो कल यहाँ डीएम साहब भी आए थे, सीडीओ साहब भी आए थे। कावड़ यात्रा के अलावा भी हमारी फैक्ट्री काफी हर एक उत्सव धूमधाम से बनाती है, बढ़ चढ़कर बनाती है। तो आगे अभी तो फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, अभी हमने रिसेंटली जन्माष्टमी का पर्व बहुत जोश खरोश के साथ मनाया। बड़े बच्चों ने बड़ा अच्छे प्रोग्राम किए हैं। और कल जो है हम लोग जनरल हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं। ये हम बीच बीच में लगाते रहते हैं अपने ग्रोवर्स के लिए, अपने ग्रोवर्स की फैमिली के लिए। जिस तरीके से कोई ब्लड डोनेशन कैंप है, या जनरल चेकिंग कैंप है, आई कैंप है, तो ये हम पीछे लगाते रहे हैं। और वैक्सीनेशन में हमने पूरा जो है वैक्सीनेशन कैंप कम फैक्ट्री में ही लगाया। और उसकी दोनों डोज के अलावा बूस्टर डोज भी हम लोगों ने पिछले साल ही उसको लगवा दिया था। इस काम में हम लोग सबसे आगे रहते हैं। तो अभी कल हमारा एक कैंप है जो जनरल हेल्थ चेकिंग कैंप है, उसमें इलाके के सभी ग्रोवर्स की फैमिलियों को हम अपने वर्कर के साथ साथ उनको भी इन्वाइट करते हैं। जी, आप स्वयं कितने सालों से जुड़े हुए हैं इस फैक्ट्री के साथ? आप क्या बेसिकली आई जॉइंड पलिया, आवर लखीमपुर यूनिट, in 2010. अच्छा। Then I served 2 years in Palia. And I was transferred from Palia to Kinoni. in 2012. अच्छा अच्छा। तो मैं 3 साल पहले रहा यहाँ, 12 से 15 तक, और फिर मैं 2 साल के लिए चला गया। दिस इज माई सेकंड टीन्योर। तो अभी मुझे 5 साल पूरे हो गए हैं, अभी मेरा 6ठा साल चल रहा है। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा अपने बारे में बताइए सर, आप को फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? कोई हॉबीज हो आपकी जो आप शेयर करना चाहें? फ्री टाइम में हमारे वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कैंपस इन आवर एरिया, मतलब इन आवर फैक्ट्री। बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है। बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल है, शिव टेम्पल हमारे पास भी है। और हमारा भी रुद्राभिषेक चल रहा है बराबर। आज भी रुद्राभिषेक है, कल भी था। तो बाकी शाम को जो फ्री टाइम होता है उसमें बैडमिंटन खेल लेते हैं। बाकी तो थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।